दोस्तों, मजबूरियां इंसान को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं, वरना किसका दिल करता है वो अपने बीवी बच्चों वालदैन बहन भाइयों को छोड़कर परदेश में चंद पैसों की खातिर धक्के खाने के लिए चला जाए। परदेश में वो अपनों के बगैर कैसे रहता है ये एक परदेसी ही जान सकता है। एक वो वक्त था जब हमारे आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,40,000 के मजमे से फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। रब के नजदीक बेहतरीन वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। आज सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, एक हिंदी फिल्म ने उसको पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया, क्योंकि अरब के लोग कहते हैं हम दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, हम सबसे आला हैं, हमें वो मर्तबा मिला है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। यूरोप के लोग मजदूर का इंतहाई एहतराम करते हैं। यही वजह है कि कई पाकिस्तानी इंडियन बरतानिया के मेयर और वजीर आजम पार्लियामेंट के मेंबर बन चुके हैं, जबकि ये लोग खारजी लोगों के साथ वो करते हैं जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अरब मुमालिक आज जिस कदर भी तरक्की याफ्ता है, इनको बनाने में पाकिस्तानियों, इंडियन और बंगालियों का हाथ है। किसी अंग्रेज ने क्या खूब कहा था, माओ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से इन्हें गुलाम बना रखा है। सऊदी अरब में इस वक्त 2 करोड़ के करीब गैर मुल्की काम करते हैं। ये सऊदी अरब की आबादी का 41% हिस्सा बनता है, मगर इन लोगों को किस तरह की जिंदगी गुजारना पड़ती है वीडियो में आप लोग देख सकते हो। है ये जद्दा में शाहरा टेलीविजन पर रहता है। एक दिन ये काम से वापस आ रहा था, दोस्तों उसने टैक्सी ली और घर की जानब रवाना हो गया। रास्ते में अब्दुल्ला की सऊदी से गपशप होने लगी। सऊदी अब्दुल्ला से पूछने लगा, तुम सऊदी अरब में कितने साल से काम कर रहे हो, अब तक तुमने सऊदी अरब को कैसा पाया। अब्दुल्ला का ताल्लुक बांग्लादेश से था। वो सऊदी टैक्सी वाले को बताने लगा, मुझे सऊदी अरब में काम करते हुए 10 साल का अरसा हो चुका है। मैं आपको सच बताऊंगा, मेरी नजर में सऊदी अरब में बहुत सी खामियां हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने मुस्लिम ममालिक के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि सऊदी अरब खुद को उम्मते मुसलमा का लीडर कहता है। सऊदी अरब अल्लाह से ज्यादा अमेरिका से डरता है, क्योंकि इन्हें पता है हमारी हुकूमत और बादशाहत अमेरिका की वजह से कायम है। वो जब चाहे हमारी हुकूमत को गिरा सकता है। सऊदी टैक्सी वाला अब्दुल्ला की बातें गौर से सुनता रहा, फिर अब्दुल्ला से पूछने लगा, मुझे सऊदियों के बारे में बताओ, इनका ताल्लुक खारजी लोगों के साथ कैसा है। चनाचा वो उसे बताने लगा, आप लोगों का खारजी लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है। आप लोग अकामे की अजाफी फीस लेते हो, जब महीना खत्म हो जाए तो आप लोगों की कॉल आ जाती है, हमें इतने पैसे भेज दो, जबकि वर्कर की तनख्वाह भी नहीं देते। जब चाहे उसे खरूज लगाकर उसके मुल्क वापस भेज देते हो। उसे कहने लगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10-10 साल की तनख्वाह छोड़कर अपने मुल्क में चले गए, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके कारोबार पर कफील लोगों ने कब्जा कर लिया है। सऊदी टैक्सी वाले ने ये सुनना था कि वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने खारजी के साथ वो किया जिससे इंसान का दिल तड़प कर रह जाए। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ। चनाचे सऊदी टैक्सी वाले ने गाड़ी में बैठे बैठे अब्दुल्ला को मारना शुरू कर दिया। उसे बेशुमार बातें सुनाने लगा जो यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती। अब्दुल्ला हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं जज्बात में आकर ये बातें कर गया। उसने बात को बदला कि सऊदी अरब बहुत अच्छा मुल्क है, ये तो वो मुल्क है जिसकी वजह से मेरे घर वालों को 2 वक्त का खाना मिलता है। मैं आपसे अपनी बातों की माफी चाहता हूँ, मगर सऊदी टैक्सी वाला किसी भी सूरत उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लगा, तुम किस तरह कह सकते हो, सऊदी अरब की हुकूमत ठीक नहीं है। साथ ही उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ लगाया, फिर कहने लगा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम कहो सऊदी अरब की हुकूमत ठीक नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो
कि सऊदी अरब को अमेरिका का डर है, तुम कैसे कह सकते हो? अमेरिका जब चाहे सऊदी हुकूमत को गिरा सकता है। अब्दुल्ला अब बुरी तरह फंस चुका था। फिर सऊदी टैक्सी वाला कहने लगा, मेरे हाथों को बोसा दो। ये उसने इसलिए कहा कि तुम इस बात को मानो कि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, हम दुनिया में सबसे आला हैं। तुम्हारी हैसियत हमारे आगे एक मजदूर के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उससे पूछने लगा, अब बताओ सऊदी अरब कैसा है? अब्दुल्ला ने माफी मांगते हुए कहा कि सऊदी अरब दुनिया का आला और खूबसूरत तरीन मुल्क है। वो किसी भी तरीके से सऊदी टैक्सी वाले से जान छुड़वाना चाहता था। सऊदी टैक्सी वाले ने 4-5 लगाते हुए कहा, अब कहो सऊदी अरब मेरा दिल है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आगे सऊदी टैक्सी वाला ऐसे बुरे अल्फाज बोलता है जिसे सुनकर दुनिया के हर इंसान को दुख होगा। गाड़ी में उतरने से पहले फिर सऊदी उसे अपने हाथों पर बोसा देने का कहता है। इस वीडियो को देखकर मेरी तो रूह कांप उठी कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां के लोग इख्तलाफे राय रखते हैं। ये हर बंदे का बुनियादी हक है। उस आदमी को दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए जिसने दी गोट लाइफ फिल्म बनाई। इसने गैर मुल्कियों के हकूक की बात की। उसने दुनिया को बता दिया कैसे अरब ममालिक में गरीब लोगों की जिंदगी से खेला जाता है। सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वो कफील सिस्टम को खत्म करके एग्रीमेंट सिस्टम लाए। लोग बराह रास्त हुकूमत से मुआहिदा करें। वो 1 साल के बाद खुद हुकूमत को टैक्स अदा करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। लोगों को इस बात का हक है वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें। हमने अपना हक अदा कर दिया। अब आप लोगों ने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आला अहकाम तक इस बात को पहुंचाना है।